गाइज इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करा था और आज हम फेस चेंज और एक्टिव मास को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यह अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुछ हीट दी या सराउंडिंग से उससे कुछ हीट मिली और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूज़न। और अगर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब वो लिक्विड से सॉलिड में होने के लिए फ्रीज़ हो रहा है, तो उसे हम फ्रीजिंग कहेंगे। और अगर यही चीज़ एक इक्विलिब्रियम में आ गई, अटेन हो गया, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम फ्यूजिंग फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। सिंपली इसी तरह लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसे वेपराइजेशन कहेंगे। और अगर लिक्विड वेपर में होगा तो कुछ ना कुछ हीट लगे होगा। और अगर वही वाटर वेपर या फिर कोई भी वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। और अगर ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो हम इसे वेपर कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब अगले चीज़ के ऊपर बात करते हैं, सॉलिड से वेपर। सॉलिड से वेपर हम सबको पता है सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल हम कपूर को जब चलाते हैं तो वो लिक्विड की जगह डायरेक्ट वेपर बनता है। अब अगर वेपर जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम डिपोजिशन कहेंगे। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम सब्लिमेशन डिपोजिशन इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये हमने सारे टाइप के फेस चेंज को कवर करा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अब इस वीडियो को थोड़ा लेंथी करते हैं और इसी वीडियो में हम पढ़ते हैं एक्टिव मास के बारे में। जो ये एक्टिव मास है इसे हम इस तरह के ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एक्टिव मास होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसे आप आसान भाषा में मोलैरिटी कह सकते हैं। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक्टिव मास इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए डिनोशन है n, वॉल्यूम के लिए v इन लीटर। n को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास इनटू वॉल्यूम एज इट इज इन 1 लीटर। फर्दर एक्टिव मास का नोटेशन ऐसे हो जाता है, यहाँ पर W डिनोट करता है गिवन मास को और नीचे का n जो है मोलर मास को डिनोट कर रहा है, v वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। फर्दर आप इस सब को एक बार रिवाइज करें और प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करें। फर्दर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय बाय।